शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर मायावती का बड़ा बयान। नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी योगी आदित्यनाथ से की बड़ी मांग। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव और इस वक्त आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर हाजिर हूं। जिस तरीके से बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक बड़ा जो आदेश पारित किया गया, जिसमें यह कहा गया कि शिक्षकों को अपने स्कूल से जाकर, यानी कि जहां पर वो पढ़ाते हैं उस जगह से डिजिटल हाजिरी अपने मोबाइल फोन के माध्यम से देनी होगी, जिसको लेकर पूरे देश के तमाम जो शिक्षक थे वो इस पूरे मामले के खिलाफ सड़कों पर आ गए। जिसके बाद सरकार को, प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं उस फैसले को वापस लेना पड़ा। जिस तरीके से अब देश में लगातार बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी को देखते हुए सरकार की तरफ से तमाम जो कार्य करने चाहिए वो कार्य ना हो पाना, रोजगार के अवसर ना मुहैया करा पाना एक बड़ी नाकामयाबी साबित होती है। लगातार पूरे देश के अंदर जब शिक्षक भर्ती की मांग उठती है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि उनका छात्र और शिक्षक जो अनुपात है वो पूरा है, ऐसे में नई शिक्षक भर्ती नहीं दी जा सकती है। मैं खुद एक बीटीसी धारक हूं और 2017 से एक जो 20 का जो बैच हुए मेरा जो खत्म हुआ, वैसे 17 से 19 का बैच होता है, 20 में कंप्लीट होने के बाद लगातार हम शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर सरकार के सामने धरने दे रहे थे, लेकिन सरकार ने किसी भी तरीके से उस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं की है। ऐसे में अगर देखा जाए, जहां पर सरकार सुरक्षा और स्वास्थ्य और तमाम मुद्दों पर फेल होती हुई नजर आती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी नाकामयाबी भर्ती के मामले में निकल कर आती है। क्या पिछले जितने सालों से जो भर्ती नहीं हुई है, क्या उस भर्ती ना होने के दौरान शिक्षकों का रिटायरमेंट नहीं हुआ है? ऐसे में लगातार देश के अंदर जो तमाम शिक्षकों के पद खाली हैं उनको लेकर समय समय पर जो तमाम युवा हैं जो इस नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, जिन्होंने बीटीसी बीएड किया है, वो लगातार ये मांग करते हैं कि सरकार शिक्षकों की भर्ती करे। लेकिन सरकार की तरफ से हमेशा ही ये कहा जाता है कि छात्र और शिक्षक का अनुपात पूरा है। ऐसे में तमाम वो काम जो शिक्षक वहां पर पहुंचे हैं, एक तो शिक्षकों की कमी देश के अंदर, दूसरी जब शिक्षक वह अपने विद्यालय जाता है, वहां पढ़ाना शुरू करता है, तो उससे तमाम तरीके के काम, चाहे वो इलेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो जनगणना से रिलेटेड हो, तमाम ऐसे काम, बीएलओ जैसे काम इन्हीं शिक्षकों से कराए जाते हैं और जिसकी वजह से छात्रों की पढ़ाई पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। पूरे स्कूल के अंदर अगर देखा जाए, जो प्रधानाध्यापक होता है वो मात्र जो है स्कूली लिखा पढ़ी में ही एक अध्यापक का काम सिर्फ इतना रहता है कि स्कूल के अंदर इतनी लिखा पढ़ी होती है कि उसका पूरा समय उस लिखा पढ़ी को ही मैनेज करने में खत्म हो जाता है। ऐसे में लगातार देश में जो शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, इसको लेकर सरकार की तरफ से यह कहा गया कि अगर डिजिटल हाजिरी हम कर देंगे तो तमाम जो शिक्षक हैं वो अपने स्कूल से जाकर बेहतर शिक्षा प्रदान कराएंगे और कहीं ना कहीं स्कूल से जो शिक्षक जो गायब रहते हैं वो भी गायब नहीं रहेंगे। ऐसे में एक आदेश पारित हुआ कि डिजिटल हाजिरी होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने बिना किसी पूर्व तैयारी को लेकर यह नियम जिस तरीके से लागू किया और इसको लेकर देश के तमाम लोग, तमाम शिक्षक इस पर विरोध जता रहे थे। अब इस पूरे मामले पर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी की एंट्री हो गई है। उन्होंने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जरूरी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव होने के कारण वहां बदहाली की शिकायतें आम रही हैं, जिस पर समुचित बजटीय प्रावधान करके उन गंभीर समस्याओं का उचित हल करने की बजाय सरकार उस पर से ध्यान बांटने के लिए केवल दिखावटी कार्य कर रही है। क्या यह उचित है? तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी का पहला जो सवाल निकल कर आया है, उन्होंने कहा है लगातार देश के कोने कोने से ये शिकायतें आती हैं कि जो प्राइमरी, जूनियर, जो सरकारी स्कूल है उसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो समुचित नहीं है, उनमें बदहाली है, बिल्डिंग्स टूटी हुई हैं, तमाम जो टीएलएम के जो काम होते हैं, तमाम, कभी आपने देखा होगा बच्चों को ना जूते मिल पा रहे टाइम से, ना उनको ड्रेसेस मिल पा रही हैं, ना किताबें टाइम से मिल पा रही हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर लगातार जो है देश के तमाम कोने से जो है
शिकायतें आती रहती हैं। इसको लेकर बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा है कि इन शिकायतों को निवारण करने के बजाय सरकार जो है कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके के नियम कायदे कानून पारित करके देश की आवाम का और उस जो मूल मुद्दा है उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के दिखावटी कार्य करते हुए नजर आ रही है। और इस पर बसपा सुप्रीमो ने बड़ी बात कही है और जनता से भी सवाल किया है, क्या ये उचित है? और सरकार से बड़ा सवाल है। आगे वो लिखती हैं, शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी भी सरकार का ऐसा ही नया कदम लगता है जो जल्दबाजी में बिना पूरी तैयारी के ही थोप दिया गया है। इससे कहीं ज्यादा जरूरी है शिक्षकों की सही व समुचित संख्या में भर्ती के साथ ही बुनियादी सुविधाओं का विकास ताकि अच्छी गुणवत्ता वाली पढ़ाई सुनिश्चित हो सके। तो बड़ी बात बसपा सुप्रीमो ने कही है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी का साफ तौर पर कहना है, डिजिटल हाजिरी वाला जो ये आदेश आया है ये बिना किसी पूर्व तैयारी के और वो समस्याएं जो स्कूल को घेरे हुए हैं चारों तरफ से, चाहे वो ड्रेस की हो, चाहे मिड डे मील की हो, चाहे वो जूते की हो, चाहे वो स्कूल बिल्डिंग की हो, उनसे ध्यान हटाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार ने जल्दबाजी में ये फैसला दिया है। और उन्होंने कहा है कि डिजिटल हाजिरी नामक जो ये आदेश पारित हुआ है इससे स्कूल की जो तमाम समस्याएं हैं उन पर पर्दा डालने के लिए ये आदेश पारित हुआ है। और उन्होंने सरकार को बड़ी हिदायत भी दी है कि इससे बेहतर होगा कि इस तरीके के फैसले जो आप जल्दबाजी में कर रहे हैं ये फैसले जल्दबाजी में ना करके कहीं ना कहीं शिक्षकों की सही व समुचित भर्ती की जाए। उन्होंने बड़ी बात कही है कि स्कूलों में जहां शिक्षक नहीं है और शिक्षक ना होने के वजह से जो काम रुके पड़े हैं, पढ़ाई रुकी पड़ी है, ऐसे मामलों में शिक्षकों की सही का मतलब उनका यहां पर है, उन्होंने बड़ा संकेत किया है। और इस सही का मतलब है बिना पेपर लीक, ना किसी के जो एग्जाम में तमाम तरीके की चीजें होती हैं उन चीजों के बिना एक निष्पक्ष एग्जाम कराकर जो है सही और सही संख्या में, सही अनुपात में शिक्षकों की भर्ती अगर आप करेंगे तो देश की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ी जो है सुधार होने की संभावना नजर आती है। और इसी से ही हम तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूलों का, तमाम जो शिक्षकों की नई भर्ती होनी चाहिए और उन तमाम चीजों को करके ही शिक्षा की गुणवत्ता में हम जो है पढ़ाई में जो गुणवत्ता है उसे सुनिश्चित कर सकते हैं। ये बसपा सुप्रीमो का बड़ा बयान निकल कर आया है। और बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा जो ये डिजिटल शिक्षक के अटेंडेंस का एक आदेश आया है ये सरकार का जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है। और इस फैसले को सरकार इसलिए भी जल्दबाजी में ले रही है क्योंकि पूरे देश के कोने कोने से जो सरकारी स्कूल हैं जहां पर एससी एसटी शोषित वंचित गरीब समाज का बच्चा पढ़ता है उन स्कूलों में मूलभूत जरूरतें, इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम जो समस्याएं हैं, चाहे वो लाइट की समस्या हो, चाहे वो बुक्स की समस्या, उन तमाम समस्याओं पर पर्दा डालने के लिए इस तरीके का आदेश जल्दबाजी में सरकार के द्वारा पारित किया गया है। और बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार इस तरीके के जल्दबाजी के आदेश पारित करने से बेहतर है वो समुचित जो है शिक्षकों की भर्ती करे, सही शिक्षकों की भर्ती करे और तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसको डेवलप करे। इसी से शिक्षा व्यवस्था जो है उसमें गुणवत्ता जो है सुनिश्चित की जा सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि बसपा सुप्रीमो ने जो तमाम देश के शिक्षक इस पूरे मामले को लेकर आंदोलनरत थे उनके फेवर में एक बड़ा ट्वीट करते हुए उनके साथ में खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। पूरे देश के अंदर जब शिक्षक भर्ती की जब भी मांग उठती थी तब भी बसपा सुप्रीमो ने समय समय पर शिक्षक भर्ती की मांग उठाई। जो उनके एमएलसी थे, उनके जो सांसद थे उन्होंने उठाई। भीमराव अंबेडकर ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ उस घोटाले का भी जो है सदन के अंदर उन्होंने मांग उठाई थी और सरकार के सामने लाने का काम किया था। उसी तरीके से अब जब शिक्षकों के मामले में जब सरकार ने जल्दबाजी में एक आदेश पारित किया है तो उस आदेश पर भी बसपा सुप्रीमो उन शिक्षकों के साथ में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। और उनका साफ तौर पर इशारा है कि स्कूलों में बहुत
बहुत सारे शिक्षकों की कमी है, तो सरकार को तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के साथ ही साथ सही व नई शिक्षक भर्ती करनी चाहिए, जिससे जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, उनको सही से और वेल एजुकेटेड जो शिक्षक हैं वो मिल सके और इसी से शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकता है और देश के भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बसपा सुप्रीमो ने डिजिटल हाजिरी का जो आदेश आया था उसके खिलाफ में योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा है और उन्होंने कहा है इस तरीके के जो आदेश जल्दबाजी में आप दे रहे हैं, तो इस तरीके के आदेश ना दीजिए और जिन समस्याओं को छुपाने के लिए आप ये आदेश दे रहे हैं, इन तमाम बातों को इस देश की आवाम जानती है। तो इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी बातचीत को लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।